दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ और आप देख रहे हैं अपनी पाठशाला जीके क्लासेस। इसके अंतर्गत आज हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री, जो कि आगामी परीटेस्ट में आपने इस सवाल का जवाब दिया होगा। आप सभी ने इस परीक्षा में पास की बैठे होंगे और जानने की कोशिश किए होंगे कि आपको मन में एक क्यूरियोसिटी भी होगा कि आपने जो मार्क्स करके आए हैं, आप जो सवाल का जवाब दे करके आए हैं वो सही है या नहीं। तो इन सब का सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और आप भी अपने आंसर की से आप मिला सकते हैं कि आपने कितने सही सवालों के जवाब दिए हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको आज के इस इंग्लिश पेपर से संबंधित आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला सवाल था आपका पैसे से संबंधित सवाल दिया गया था। जैसे कि कहा गया है कि कैंडिडेट शुड आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, यानी कि आपको अपने शब्दों में सवालों के जवाब देने की कोशिश करना है। ऑल क्वेश्चन है कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन आपका अनिवार्य है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस 52, यानी कि टोटल 52 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 330 तक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 4 वैकल्पिक उत्तर आपको दिए रहेंगे। आपको उनमें से सही सवालों के सही जवाब आपको करने हैं। साथ ही साथ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ईच आंसर करें 1 मार्क्स, यानी कि आपको 1 मार्क्स सभी सही सवालों के जवाब का आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि देखिए, इसमें ये जो सवाल आपको दिया गया है, इस पैसेज से ही संबंधित आपको सवाल इसमें किए गए हैं। जैसे कि पैसेज में कहा गया सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ, यानी कि सक्सेस जो है, सफलता है कि आप उसी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा, तभी आपका सक्सेस उस पर निर्भर करेगा, यानी कि आप सफल हो पाएंगे। कीप योर बॉडी फिट एंड बाय बीइंग क्लीन, यानी कि आपके क्या करना है, आपके बॉडी को फिट रखना है तो आपको वो क्या करना है, बॉडी को क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। इनहेलिंग फ्रेश एयर, यानी कि फ्रेश एयर को आपको इनहेल करना है, यानी कि सांस लेना है। और फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स एंड सुटेबल इंटरटेनमेंट, फॉलोइंग रेगुलर हैबिट जो कहते हैं, दिनचर्या जो होती है वो दिनचर्या अपनानी है, अनुशासन में रहना है, सुबह उठना है, यानी कि एक स्वस्थ जीवन शैली आपको अपनाना है। एवॉइड एनीथिंग दैट विल वीकन योर स्ट्रेंथ, यानी कि ऐसे कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मजबूती को नुकसान पहुंचाता है, उससे आपको एवॉइड करना है, दूर रहना है। स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड क्लॉट्स द ब्रेन, स्मोकिंग जैसा कि कहा जाता है कि आपको धूम्रपान निषेध हर जगह लिखा होता है, तो धूम्रपान से आपको बचना है, धूम्रपान से बचना चाहिए आपको। बिवेयर ऑफ ड्रिंकिंग, यानी कि ड्रिंकिंग जैसी आदतें जो बुरी लत होती हैं उनसे आपको बचना चाहिए। उससे आगे इट्स द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, यानी कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए दुश्मन का काम करती है। एफिशिएंसी आपके क्षमता को घटाती है। एवं ऑल रिमाइंडर दैट योर कैरेक्टर इज ए प्रीशियस पोसेशन, बी ट्रूथफुल इन ऑल थिंग, कंसिडरेट टू एवरीबॉडी, फेयर टू योर ओपोनेंट्स, काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल हु आर वीक एंड सफरिंग, एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू हैव द करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज गुड, प्योर एंड नोबल। तो इससे संबंधित, इस पैसेज संबंधित ये जवाब आपको देने हैं। वी ऑल शुड इनहेल, यानी कि जैसा कि पैसेज में दिया गया था जवाब कि वी ऑल शुड इनहेल, क्या इनहेल करना चाहिए, फ्रेश एयर को करना चाहिए, यानी कि इसका सही जवाब होगा फ्रेश एयर, यानी कि साफ हवा को आपको इनहेल करना है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, सक्सेस डिपेंड करता है गुड हेल्थ पर। जब तक आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा तब तक आप सक्सेस यानी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द एंटीनॉम ऑफ इनहेलिंग, इनहेलिंग का एंटीनॉम क्या है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो इसका विपरीतार्थक शब्द है बी, यानी एक्सहेलिंग, एक्सहेलिंग इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल है डैश इज ए प्रीशियस पोसेशन, क्या है प्रीशियस पोसेशन क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैरेक्टर, चरित्र जो है आपका चरित्र यानी कैरेक्टर यानी चरित्र, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, वी ऑल शुड बीवेयर ऑफ, किससे बीवेयर होना चाहिए, ड्रिंक से, क्या करना चाहिए, ड्रिंक से आपको सावधान रहना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी ड्रिंकिंग इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड क्लॉट्स द, क्या करता है, ब्रेन को हार्म करता है, स्मोकिंग जो है ब्रेन को हार्म करता है। नेक्स्ट सवाल है वी मस्ट हैव द डैश टू स्टैंड अप, यानी करेज,
करेज टू स्टैंड अप। इसका नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिवेल। यानी इसका एक क्या करना है कि एक सुटेबल वर्ड आपको खोजने के लिए बोला जा रहा है। तो सुटेबल इसका वर्ड क्या होगा, अपोनेंट्स। यानी नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ही हैड प्लेड फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका ये एग्जाम्पल है, ही हैड प्लेड फुटबॉल इन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ये इसका सही जवाब होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, द पैसिव वॉइस ऑफ ही हैज़ फॉरगॉटन अस इन, क्या इसका जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा सी, यानी कि वी हैव बीन फॉरगॉटन बाय हिम। नेक्स्ट क्या है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रोहन सेड टू मी आर यू इल। इनडायरेक्ट स्पीच का ये उदाहरण है, क्या बोल रहा है कि रोहन सेड टू मी आर यू इल, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, रोहन आस्क्ड मी इफ आई वाज इल। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम बढ़ते हैं। नो क्या है, डैश प्लीज, नो स्मोकिंग प्लीज। देखते होंगे आप कहीं कभी कभी सार्वजनिक स्थानों पे लिखा होता है नो स्मोकिंग प्लीज, है ना। तो आपको यहाँ पे इसका उदाहरण आपको यहाँ से भी दिख जाएगा, आप यहाँ से भी आपको सही जवाब इसका आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ऑल स्टूडेंट हैड डैश दिस स्कूल बिफोर इट बिगेन टू रेन। तो स्टूडेंट क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या नजर आ रहा है आपको, लीव होगा, लेफ्ट होगा, लिव्स होगा और लिविंग, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट का आप ये प्रयोग करेंगे तो आपका सुटेबल सेंटेंस आपका ये बन पाएगा। नेक्स्ट है, वास्को ड गामा डिस्कवर इंडिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, तो ये इसका एग्जाम्पल है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, सी कैन डांस, यानी कि इसका सही जवाब होगा सी कैन डांस। कुड है, कैन है, मे है, माइट है, यानी कि जो सुटेबल यहाँ वर्ड जो इस्तेमाल किया जाएगा इसमें कैन, सी कैन डांस वर्ड नाच सकती है। द चिल्ड्रेन डैश इन द फील्ड नाउ हैज़ प्लेड, प्लेज, आर प्लेइंग, विल बी प्लेइंग। इसका सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा सी, यानी कि आर प्लेइंग। तो निश्चित रूप से आपको 12 सवालों के जवाब को मिल गए हैं, 16 सवालों के जवाब को मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। पूछ रहा है इसमें, लेंचो वाज सो कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम दैट ही रोट ए लेटर टू गॉड। लेंचो कॉन्फिडेंट है, अपने विश्वास है उसको कि गॉड जरूर उसके, गॉड यानी कि भगवान जो है सो उनको जरूर मदद करेंगे। ही रोट ए लेटर टू गॉड, अगर वो भगवान को पत्र लिखता है तो भगवान की जरूर मदद करेंगे। आस्किंग फॉर 100 pesos, ही बिलीव दैट with this money he could replant his crops and support his family. लेंचो was sure that God would understand his need and provide for him, यानी कि लेंचो को यह भरोसा होता है कि गॉड जरूर इस बात उसकी ज़रूरतों को समझेंगे और उसकी जो ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करेंगे, उनको उपलब्ध कराएंगे। तो वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, इसका मतलब क्या है कि टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, नहीं, टू आस्क फॉर 100 pesos, टू थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग, टू शेयर हिज स्टोरी, क्या वो अपना स्टोरी को शेयर करना चाहता है, नहीं। द थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग, वो क्या उनके भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है। टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, या फिर टू आस्क फॉर 100 pesos, जैसे कि इसमें आपका लिखा हुआ है 200 pesos, यानी कि देखिए यहाँ पे आपको सवाल में आपको दिख रहा है 100 pesos, तो इसका सही जवाब होगा टू आस्क फॉर 100 pesos। नेक्स्ट सवाल क्या है, टू थैंक गॉड फॉर योर ब्लेसिंग। नेक्स्ट है, व्हाट डिड लेंचो प्लान टू डू विद द मनी, क्या करेगा लेंचो, प्लान क्या करता है अपने मनी के साथ। तो वाई बाई फूड फॉर हिज फैमिली, रिप्लांट हिज क्रॉप, पे फॉर रिपेयर टू हाउस एंड ट्रैवल। इसका सही जवाब क्या होगा, वो अपने फैमिली के लिए भोजन के लिए चाहता है। नेक्स्ट है रिप्लांट हिज क्रॉप, यानी कि वो क्रॉप को यानी फसल को बोना चाहता है। नेक्स्ट पे फॉर रिपेयर टू हिज हाउस, क्या वो हाउस को रिपेयर करना चाहता है। और नेक्स्ट क्या है, वो यात्रा करना चाहता है यानी घूमना चाहता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिप्लांट हिज क्रॉप्स। हाउ डिड द नैरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विथ अनिल, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा फ्लैटरिंग हिम। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारा होगा वो उसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, आपको मालूम होगा, इसका आपके जो दिए गए हैं टेक्स्ट बुक दिए हैं उसमें अगर आपने पढ़ा होगा ईमानदारी से तो आपको इस सवाल का जवाब आपको पता होगा। कुर्ग पड़ता है कर्नाटका में, यानी कि
साउथ तरफ की ये जगह है कर्नाटका। अगर मानचित्र अगर भारत का मानचित्र देखेंगे तो साउथ यानी सबसे नीचे की ओर अगर देखेंगे दक्षिण की ओर तो वहाँ पे कर्नाटका पड़ता है और दक्षिण का एक जगह का नाम है कुर्ग, वहाँ पे ये पड़ता है। नेक्स्ट है डैश डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर और सेवल मैक्स और डन। तो इन चारों सवालों में चारों जवाब में क्या जवाब होगा? सब बेहतर जवाब होगा और सेवल इसका सही जवाब होगा। व्हाट डज ए हॉल कॉस्ट? हॉल का कॉस्ट क्या था? तो हॉल का कॉस्ट क्या था? तो सही जवाब क्या होगा? 10 टाइम्स, 1 टाइम, 5 टाइम्स, 15 टाइम्स। देखिए आपको सिमिलर लग रहा है 5, 15, 10, 1, यानी कि आपको सिमिलर आपको ऑप्शन उपलब्ध कराया जाएगा। आपको सही आपको ऑप्शन चूज करने हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी यानी कि 1 टाइम इसका सही जवाब होगा। व्हाट वाज वैली एज? वैली का एज क्या था? 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर और नन यानी कि कुछ भी नहीं, यानी कि 8 ईयर इसका सही जवाब होगा। हु हैज़ कंपोज द पोएम फॉग? पोएम को कंपोज किसने किया था? यानी कि कंपोज किसने किया था? तो लेस्ली नॉरिस, कार्ल सैंडबर्ग, रॉबिन क्लीन एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कार्ल सैंडबर्ग, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला नॉट फ्री यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, बोथ ए एंड बी और नन, यानी कि ये दोनों ऑप्शन होगा इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ ए एंड बी। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हाउ मैनी टीनी गोल्ड्स स्पॉट डज ए मोनार्क पुपा हैव? क्या है इसका सही जवाब? नेक्स्ट है 8, 10, 8, 15 और 12, यानी कि इसका सही जवाब होगा 12, यानी कि इसका सही जवाब होगा 12। व्हाट आर द बेकर्स नॉन एज इन गोवा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पैडर। पैडर है, पुर्तगीज है, बेकर है, कैडर है। तो इस चारों सवाल चारों ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सही जवाब होगा पैडर, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाउ ओल्ड इज ए हॉरेस डैनबी? हॉरेस डैनबी कितने उम्र का था? अबाउट 30 ईयर्स, अबाउट 50 ईयर्स, अबाउट 60 ईयर्स और अबाउट 40 ईयर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हु वॉज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? आपको मालूम होगा, अगर आप इस टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा हु वॉज ग्रिफिन ब्रिलियंट डॉक्टर था। ब्रिलियंट यानी कि ब्रिलियंट मतलब होता है कि तेज, मेधावी, उसको कहते हैं डॉक्टर। ब्रिलियंट डॉक्टर यानी कि सबसे तेज जो डॉक्टर होता है। ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है यानी कि छात्र। साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक और डी इसमें से नन है यानी कि कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट और अंतिम सवाल है इंग्लिश प्री टेस्ट एग्जाम का। जनरल करियप्पा वाज चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इनमें से सही जवाब होगा फर्स्ट। फर्स्ट का सही जवाब। तो आपने देखा इन 30 सवालों के सही जवाब आपको हमने देने की कोशिश की है इंग्लिश प्री टेस्ट में। आप लोग जो आप बैठे होंगे, हालांकि हमको इस वीडियो को पोस्ट करने में काफ़ी समय लगा है, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर हम थे नहीं पहले कि इसको इन सब सारे को डालना है। लेकिन हम आप सबके सुविधाओं के दृष्टिकोण को देखते हुए हम इस सारे वीडियो को बना रहे हैं और पार्ट बाय पार्ट हम जो है सारे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट सीज़न में आप देखेंगे नेक्स्ट डे आपको संस्कृत के मिलेंगे और नेक्स्ट में फिर आपको मैथ्स के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इस वीडियो को शूट करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है, एडिटिंग करने में काफ़ी समय लगता है, तो इस तरह का देर हो जाया करता है। लेकिन हम नेक्स्ट इस कोशिश करेंगे कि आपको बैक टू बैक यानी कि जिस दिन परीक्षा हो उसके ठीक शाम को आपको ये आंसर की आपको मिल जाए तो बेहतर होगा। हम इस तरह की कोशिश करेंगे और हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपको जवाब जानना चाहते हैं, हमारे वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, अपने आगामी मैट्रिक परीक्षाओं को नई दिशा देना चाहते हैं, तेज़ देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अधिक से अधिक छात्रों के बीच आप पहुँच बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारे जो भी छात्र मैट्रिक की परीक्षाएं दे रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो इसका लाभ उठा सके।
और साथ ही साथ हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से प्री टेस्ट आपको कराया जा रहा है, हम हर वीडियो में आपको बताते भी हैं कि प्री टेस्ट कराने का उद्देश्य एकमात्र जैक का है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो इस बार की नई तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही है कि अधिक से अधिक छात्रों का बेहतर रिजल्ट हो पाए। बेहतर रिजल्ट किस प्रकार से होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन फरवरी में होगा, उससे पहले ही आपको एग्जामिनेशन मोड में ले आया जा रहा है, ताकि आप एग्जामिनेशन मोड में आते ही आप परीक्षाओं को आप गंभीरता से लेना शुरू कर दें और पढ़ना आप शुरू कर दें। जो क्योंकि अगर आप बैठ के पढ़ना शुरू करेंगे नहीं, गंभीरता से लेंगे नहीं, तो आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में आप सही स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे सही स्कोर करने के लिए, अधिक स्कोर करने के लिए आपको अभी से मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी न्यू ईयर का मौका आएगा और काफ़ी छुट्टियां रहेंगी, विंटर वैकेशन होंगे। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी घूमने फिरने में आप जाया ना करें। आप चुपचाप 1 महीने जो है, आपका जो प्रेशियस समय है, गोल्डन टाइम है, इस गोल्डन टाइम का आपका इस्तेमाल अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए करना है, क्योंकि जब तक आपका बेहतर सुरक्षित भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, आप बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप जो है अभी से मैट्रिक की परीक्षाएँ देना शुरू करिए। मैट्रिक की परीक्षाओं के लिए आप बैठना शुरू करिए और अधिक से अधिक पढ़ने में समय लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, मॉडल सेट बनाइए, प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए, टेक्स्ट बुक को पढ़ डालिए, नोट्स पढ़ डालिए, है ना। तो मतलब पढ़ने के लिए इतनी सामग्री होनी चाहिए, तब कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जब भी परीक्षा हॉल में जाएं तो आपको क्वेश्चन से डर ना लगे। क्वेश्चन, क्योंकि आप सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, विद्यार्थियों के बीच में डर का माहौल हो जाता है कि अरे मैट्रिक की परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा कुछ नहीं है। आप जिस प्रकार से रेल प्रोजेक्ट में परीक्षा देते आए हैं, जितनी परीक्षाएं दिए हैं, आप परीक्षाओं के आदी हो चुके हैं। निश्चित रूप से आपको मेंटली केवल प्रिपेयर्ड होकर के आपको अपने परीक्षा हॉल में पहुंचना है और अच्छे से आपको स्कोर करके आना है, क्योंकि बेहतर स्कोर ही आपका भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। आप कौन से विषयों का चुनाव आगे जाकर के 12वीं की कक्षाओं में आप लेंगे, तो यही आपका चुनाव करेगा कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, कौन से सब्जेक्ट लेंगे। सारा फैक्टर इसी पे डिपेंड करता है। इसलिए आप चाहते हैं, निश्चित रूप से आप बेहतर करना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आप मैट्रिक की परीक्षाओं को गंभीरता से लेना अभी से शुरू कर दीजिए और अधिक से अधिक स्कोर लाने के लिए आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और नहीं तो मेहनत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि आप परीक्षा हॉल में बैठ करके आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, बिना पढ़े स्कोर कर लेंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि परीक्षा हॉल में काफ़ी गहमागहमी होती है, काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी सारे विद्यार्थी लिख रहे होते हैं। तो उन लोगों को देख करके आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये लोग तो बहुत अच्छा से लिख रहे हैं। तो आप वैसे कंपटीशन के दौर में, प्रतियोगिता के दौर में आप पीछे छट जाएंगे, क्योंकि प्रतियोगिता का दौर काफ़ी हाई है, प्रतियोगिता काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आप इस प्रतियोगिता भरे मौसम में अगर अपने आप को खुद को फिट नहीं रखेंगे, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं रखेंगे, तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और हम आपसे इसी के साथ विदा लेते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ आपको फिर से मिलेंगे, नए ऑप्शन उपलब्ध करवाएंगे, नए प्रश्नों के जवाब को देने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद फिर आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार हम कोशिश करेंगे कुछ आपके हिसाब से जो भी सामग्री है, जो भी आपकी महत्वपूर्ण सामग्री है पढ़ने के लिए, आपको हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बता सकते हैं कि और आप क्या चाहते हैं जानना हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से, और आप क्या जानना चाहते हैं, हम आपको समस्या का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।